अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वैध एटमी ताकत है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से माला माल है। ऐसा मुल्क जो खूबसूरती में स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी दूसरे मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार था? पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? इन सारे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब चलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफर पर। आपको बताते चले, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो अल्फाज से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में भारत, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान जैसे अहम ममालिक मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के जनूब में अरेबियन सी वाक़या है। वैसे तो पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान उर्दू है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8% ही उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी ज़बान बोलता है। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% आबादी मुस्लिम है, बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने खेवड़ा माइन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये माइन बहुत पुरानी होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी बड़ी माइन भी है, जहाँ से पूरी दुनिया को पाकिस्तान नमक एक्सपोर्ट करता है। ये भी जानकर आप लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम दुनिया में रैंकिंग के लिहाज से निचले दर्जे पर आती है, लेकिन फुटबॉल बनाने वाले मुमालिक में पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में हाथ से बनाई गई फुटबॉल पूरी दुनिया में फेमस है। फुटबॉल की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार होता है। आप पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक तो रोजाना देखते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के खूबसूरत ट्रकों में शुमार किए जाते हैं। ये अपने नक्शो निगार की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। पत्थरों से बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम कराक्रम हाईवे है। ये हाईवे खूबसूरती के लिहाज से देखने के लायक है। इसके नज़ारे देखने के बाद शायद आप स्विट्ज़रलैंड को भी भूल जाएं। दोस्तों, ये भी शायद आप लोगों के लिए बात नहीं हो, दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम मशीन भी पाकिस्तान में है। ये एटीएम मशीन नेशनल बैंक की है, जो कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर 16,000 फुट की बुलंदी पर लगाई गई है। इसे सोलर और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईदी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे ही थे, तो इसका जवाब है नहीं। ये बात आपको हैरत में डाल देगी कि 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। तो इस मुल्क ने काफ़ी ममालिक से कर्जा लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 में जर्मनी को भी कर्ज दिया। इस वक्त अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। आपने पाकिस्तान स्टील मिल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये मिल 1970 में रूस की मदद से लगाई गई, जो 20वीं सदी के आखिर तक एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था, जो कि एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से ये स्टील मिल नुकसान में जाना शुरू हुई और ये मिल फिर आखिरकार बंद हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान को कुदरत ने ज़राअत जैसी नेमत से भी बहुत ज़्यादा नवाजा है, लेकिन इस मुल्क की कौम और हुक्मरान इस नेमत का फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि ज़री शोबा में वक्त के साथ साथ बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जैसे ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी का लाना, आपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को दूर करना था। 1960 में भारत से मुआहदा हुआ, जिसको सिंतास मुआहदा भी कहा जाता है। इस मुआहदे से पानी का मसला काफ़ी हद तक कम हुआ और नहरी निज़ाम लाया गया, जिससे ज़री इनकलाब आया।
पाकिस्तान के 1960 से 1970 तक के दौर को ज़री इनकलाब का दौर भी कहा जाता है। इस दौर में पाकिस्तान कपास काश्त करने वाले मुमालिक में सर फहरिस्त था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को ज़री अजनास एक्सपोर्ट करने लगा, लेकिन ज़री शोबा में जदीद टेक्नोलॉजी का ना लाना और एग्री रिसर्च में कमी की वजह से ऐसा पाकिस्तान का ज़री शोबा ज़वाल का शिकार होता गया और आज खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कई ज़री अजनास दूसरे मुमालिक से इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1959 तक कराची था। कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया, लेकिन 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नामजद किया गया। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा और जिंक के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर भी बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के ज़खायर भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं। ये ग्रेनाइट दुनिया के खूबसूरत और महंगे तरीन ग्रेनाइट में शुमार किया जाता है। इन वसाइल के अलावा बलूचिस्तान के शहर गवादर में दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है। ये बंदरगाह जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। ये पूरी दुनिया को तिजारती लिहाज से मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ चाइना ने सी पैक भी शुरू किया, जिसके जरिए चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कई नेमतों से नवाजा है, लेकिन करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान ज़वाल का शिकार है। दुआ है अल्लाह ताला ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए और अवाम में भी हुब्बुल वतनी का जज्बा अता फरमाए, ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी पाकिस्तान के हवाले से डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।